रात का अंधेरा बीदा गोंझान कब्रिस्तान पर हावी था। सिर्फ स्याह और खौफ के बादल आसमान में छाए हुए थे। एक सांट स्याह जवान जादूगर नाम मुरीद कब्रिस्तान में और उसके वीराने हिस्से में बैठा एक और खौफनाक चले की तैयारी कर रहा था। मुरीद की आंखों में चमक और चेहरे पर वहशत थी। अकबी जानिब एक अलाव जल रहा था जिसमें से सरख शौले ऊपर उठ रहे थे। अलाव के करीब एक अजीब सी बोरी रखी हुई थी जिसके अंदर कुछ हड्डियों और पत्तों के गट्ठे थे। अकबी जानिब से एक खौफनाक शक्ल का उल्लू अपनी गर्दन घुमाकर मुरीद को घूर रहा था और साथ में एक काला सांप भी रेंगता हुआ करीब आ रहा था। आग बढ़ाओ, मुरीद ने जोर से चीख कर कहा। उल्लू ने जोर से आवाज निकाली और सांप अचानक इलाव के करीब रख गया। मुरीद ने कुछ अल्फाज बड़बड़ाए जिनकी समझ किसी आम इंसान के लिए मुमकिन न थी। अचानक अलाव के शाले मजीद बुलंद हो गए और कब्रिस्तान के वीराने में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। ये चल्ला मुकम्मल होते ही मुरीद की ताकत कई गुना बढ़ने वाली थी। वो कई सालों से मुख्तलिफ शैतानी उलूम सीख रहा था और आज का दिन उसके लिए सबसे खास था। अचानक जमीन लरजने लगी और अलाव के शोलों के दरमियान से धुएं का एक बादल उठा जिसमें एक हैबतनाक शक्ल बनने लगी। वो शक्ल किसी शैतानी रूह की थी जो मुरीद के बुलाने पर हाजिर हो चुकी थी। मुरीद ने उस शक्ल को देखकर खुशी से कहकहा लगाया और बोला, अब मेरी ताकत को कोई नहीं रोक सकता। शैतानी रूह ने मुरीद से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मुरीद ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरे जादू से पूरा गांव खौफ में मुब्तला हो जाए। कोई भी मेरी मर्जी के बगैर सुकून से न रह सके। रूह ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मजीद कुर्बानी देनी होगी। मुरीद ने फौरन अपनी बोरी से एक काली बली निकाली और उसे अलाव के करीब ले जाकर ज़ब्ह कर दिया। खून के कतरे जमीन पर गिरे और फौरन ही जमीन ने वो खून जज्ब कर लिया। शैतानी रूह ने अपनी आवाज में गर्ज पैदा करते हुए कहा, तुम्हारा काम मुकम्मल हो चुका है, अब जाओ और गांवों वालों पर अपनी दहशत कायम करो। मुरीद कब्रिस्तान से निकला तो वो पहले से ज्यादा पर इसरार और खतरनाक लग रहा था। उसके जिस्म के अर्दगर्द एक अजीब सी रोशनी थी जो किसी आम इंसान को नजर नहीं आ सकती थी। जब वो गांवों के करीब पहुंचा तो उसने एक बुजुर्ग को देखा जो अपने खीतों की तरफ जा रहा था। मुरीद ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं और कुछ बड़बड़ाया। अचानक उस बुजुर्ग के अर्दगर्द धुंध छा गई और वो जमीन पर गिर गया। गांवों के लोग भागकर उसके पास पहुंचे, लेकिन बुजुर्ग बेहोश हो चुका था। किसी को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। मुरीद ने मुस्कुराकर आगे बढ़ना शुरू किया। वो हर उस शख्स को निशाना बना रहा था जो उसके रास्ते में आता। कुछ देर बाद गांवों के लोग खौफजदा होकर अपने घरों में छिप गए। किसी को भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रात का वक्त था और मुरीद अब गांवों के मरकज में पहुंच चुका था। उसने अपने हाथ बुलंद किए और जोर से चीखकर कुछ अल्फाज कहे। अचानक गांवों के तमाम चराग बुझ गए और हर तरफ अंधेरा छा गया। लोग खौफ से कांपने लगे। एक बच्चे की आवाज सुनाई दी जो अपनी मां से कह रहा था, मां, ये सब क्या हो रहा है? मां ने बच्चे को गले लगाकर कहा, बेटा, दुआ करो कि हमें कोई नुकसान न पहुंचे। मुरीद ने गांवों के मरकज में खड़े होकर कहा, अगर तुम सब चाहते हो कि ये दहशत खत्म हो जाए तो मेरे सामने आकर मेरी इताअत कबूल करो। कुछ देर बाद गांवों के बुजुर्ग जमा हुए और उन्होंने फैसला किया कि वो मुरीद से बात करेंगे। वो सब खौफजदा थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बुजुर्गों का एक वफ्द मुरीद के पास पहुंचा और कहा, हम तुमसे मुआफी चाहते हैं, करम हमें बख्श दो। मुरीद ने कहकाहा लगाया और कहा, मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर साल मेरी खिदमत में कुर्बानी देनी होगी। गांव के लोग मजबूर थे। उन्होंने मुरीद की शर्त मान ली, लेकिन दिल ही दिल में वो एक ऐसे शख्स की तलाश में थे जो इस जादूगर का खात्मा कर सके। क्या गांव के लोग किसी बहादुर को ढूंढ सकेंगे जो मुरीद का मुकाबला करे, या ये दहशत हमेशा के लिए कायम रहेगी?